एक बार रूम में किया, एक बार मंदिर खिला के वो होटल के कैमरे तक मुझे ले गया। कैमरा तक ले जाके और मेरे शारीरिक संबंध, मेरे जबरदस्ती रेप टाइप का होता है जो उस टाइप का मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाया होटल में। जी। अच्छा। उसके बाद हम बोले कि मेरे साथ ऐसे कर रहे हो तो मुझे रखना पड़ेगा। और बोला कि ठीक है हम रखेंगे। एक बार रूम में किया, एक बार मंदिर में किया। रूम में कैसे शादी कर लिया? रूम में मैं फिर से बोला फिजिकल रिलेशन में आने के लिए, हम बोले कि नहीं आ पाएंगे। हाँ। जब तक मेरा मांग नहीं भरेगे तब तक नहीं आएंगे। हम किस हक से जाएंगे? अच्छा। एक बार तो कर लिए। उसके बाद मैंने कब रूम में कैसे शादी हो जाता है? रूम में सिंदूर लगा दिया, बोला कि आप तो मेरी सिंपली लगाया। आप वो 2 आदमी था उसी में आप लोग सिंदूर अपना कर लिए? कर दिया और बोला कि मैं पत्नी मान ली ना, तो मैं बोली, फिर भी मैं बोली कि ऐसे थोड़ी पत्नी होता है, पत्नी की भी साक्ष्य होता है ना। फिर मंदिर में भी ले गया तो मंदिर में भी मेरा मांग भरा और बोला कि भगवान के साक्षी मान के तुमको पत्नी तो हम बना देते। रोड तक छोड़ के चले, बोलता था मेरा काम ई काम के बिजी है, बालू के बिजनेस है, तो मेरा भैया खोज रहा है, तो मेरा बाप खोज रहा है, तो मेरा दादा खोज रहा है, तो परदादा खोज रहा है, उसका पूरा अथी है ना से खोज रहा था। तो वो हमको से बोलता था ये है वो है, चल जाता था बस जल्दीबाजी में। एक बात बताइए, आप जैसे बता रहे थे कि उसकी बहन का शादी नहीं होने देंगे, उसका भाई का शादी नहीं होने देंगे, कैसे नहीं होने दीजिएगा? कैसे होने देंगे जब मेरे साथ, मैं भी तो किसी घर की बेटी हूँ, कि मैं भी तो किसी की बहन हूँ। जब मेरे साथ ऐसा कर सकता है तो जो लड़की मुझे, मेरे पर एक लड़की हो के एक लड़की पर हाथ उठाया, मेरा सामान छीना, मेरा माथा फाड़ा, वो लड़की दूसरे घर में जाएगी तो क्या करेगी? वो भी तो दूसरे घर में बर्बाद। तुम तो ना इस लायक नहीं हो। तुम तो सिर्फ ना लड़के लोग के भिजन जाओगे, लड़के लोग के मुँह मारने लायक है। मैसेज भी है मेरे पास। अच्छा। तुम उस लायक नहीं हो, तुम्हें यूज करके कोई छोड़ देगा। तुम तो मेरे को यूज करके छोड़ देता था। तू मेरे साथ कर रही है तो तू कौन सा अच्छी घर के थी, कौन समाज के थी जो तुम्हारे भी लोभ है मेरे साथ? जी तो जी। अच्छा। तो तू अच्छी थी जब तू हम बिस्तर नहीं थी, जब तू अच्छी थी, जब सामाजिक थी, तो तू अब मेरे शादी क्यों कर रही है? तो अपना परिवार, उसका भाई से नेतागिरी में रहता है। अच्छा। लौंडबाजी में रहता है उसका भाई। हाँ, लौंडबाजी में रहता है। वो तो उसका भाई ऐसा है, नहीं कहना चाहिए, जो वो अपना गांव की लड़की को प्रेग्नेंट कर दिया था। वो अपने गांव के जो बहन, समाज की बेटी होती है, बहन होती है, वो एक समाज की लड़की होती है, उसका इज्जत के नीलाम कर सकता, तो मेरा इज्जत घंटा देगा। मामा जो है मुखिया है, जो दूसरे को न्याय दिलाता, वो साला तो मेरे को बुला के, और मेरा प्रतिष्ठा होता ना किसी का धज्जिया उड़ा देना, वो साला दूसरे को न्याय दिलवाता। वो मुझे बुला के, और तो क्या था, हाथ में चूड़िया भी पहनता है ना, उसके भी पास दम होता। वो तो पूरा मौगा था, हिजरा था। कौन? उसका मामा? उसका मामा जो मुखिया है, लीलम भारती, उसकी मामी मुखिया है। अच्छा। उसका मामा तो बोले हिजरा। सहारा लेना चाहती हूँ कि मैं कहीं भी गई, कहीं पे मुझे हेल्प नहीं मिला, और कुछ नेताओं और कुछ एसपी उसपी सब थे, पैसा द्वारा दबा गया मेरे आवाज़ को, और मेरे आवेदन को। एक कागज़ के टुकड़ा होता है जो कूड़ा भी फेंका जाता है, उस टाइप को मेरे कूड़ा बन गया मेरा कागज़ के टुकड़ा और मेरे आवाज़। यानी सरकार की बात कर रहे हैं, पदाधिकारी और प्रशासन के पास जब आप आवेदन किए न्याय के लिए तो कोई सुनवाई नहीं हुआ और आपकी कागज़ को कूड़ादान में फेंक दिया गया? जी। क्या मामला है कि ये नहीं सुना लो? ये भी हुआ कि मेरा पैर चलते, गुहार लगाते लगाते कानून प्रक्रिया में, और चलते चलते मेरा तबीयत भी खराब हो गया। कितने चप्पल भी घिस गया और कितने चप्पल भी टूट गए, न्याय नहीं मिला। तब पर भी न्याय नहीं मिला। क्या मामला है? मामला को बताइए थोड़ा। ये मामला है कि विशाल प्रकाश मुझसे मेरे दोस्ती के रिश्ते में आकर मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए, और उसे प्यार की झांसा में मुझे ले जाके और मेरे साथ गलत करके और उसके बाद छोड़ दिए। और जब शादी की बात आई तो उसका परिवार मेरे ऊपर टूट पड़े, और मारपीट भी मेरे द्वारा किया गया है। विशाल दोस्ती किया, उसके बाद शारीरिक संबंध किया, शादी किया, उसके बाद छोड़ दिया आपको? जी। घर में रखा था? बोला कि मेरा भाई एक है, रोमा कुमारी एक सिस्टर है, वो अनमैरिड है। मेरा भाई है जो मुझसे बड़े हैं, नवीन प्रकाश, वो भी अनमैरिड है। उसका शादी हो जाएगा और फिर तुमको विदा करा के मैं अच्छा से ले जाऊंगी। किस मानसिकता से आप उससे प्यार किए थे? बिना प्यार, बिना शादी के आप कैसे फिजिकल रिलेशन में चले गए? मेरा परीक्षा 2020 में पढ़ा था, 12th का। 2 सीटिंग मेरा एग्जाम था, फर्स्ट और सेकेंड। मैं परीक्षा देने गए तो उसके बाद मेरा शाम हो गया, तो मैं दोस्ती के रूप में उसे बोले कि मुझे भूख लगा हुआ है, मुझे खाना खाना है। अच्छा। और खाना नहीं खिला के वो होटल के कैमरे तक मुझे ले गया। अच्छा। कैमरा तक ले जाके और मेरे शारीरिक संबंध, मेरे जबरदस्ती रेप टाइप का होता है जो उस टाइप का मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाया होटल में। जी। अच्छा। उसके बाद हम बोले कि मेरे साथ ऐसे कर रहे हो तो मुझे रखना पड़ेगा। और बोला कि ठीक है हम रखेंगे।
यानी कहीं ना कहीं आप भी तैयार हो गए उसके साथ फिजिकल रिलेशन में आने के लिए। उसके बाद आप उसे प्रस्ताव रखें कि अगर जब फिजिकल रिलेशन बना रहे हो तो शादी करना पड़ेगा। आप प्रस्ताव डालें क्या उसको? जब किसी लड़की के रेप हो जाए, किसी लड़की के एक बार कलंक लग जाए तो वो लड़की क्या हो जाती है? वो या मर सुसाइड कर सकती है, चाहे अपना न्याय कर ले सकती है, चाहे वो लड़का को रख कह सकती है कि मैं न्याय के लिए लड़ूंगी, चाहे मैं सुसाइड कर लूँगी, नहीं तो तुम मुझे इज्जत दो। कहीं ना कहीं वो लड़का जिसे आप विशाल का नाम बता रहे हैं, जब होटल में आपके साथ फिजिकल रिलेशन किया तब से आप उसका गुलाम हो गए और प्रस्ताव रखे कि तुम हमसे शादी करो। जी। अच्छा, उसके बाद तैयार हो गया? उसके बाद तैयार भी हुआ, मेरे साथ शादी भी किया। शादी भी किया? जी। अच्छा, कहाँ शादी किया था? एक बार रूम में किया, एक बार मंदिर में किया। रूम में कैसे शादी कर लिया? रूम में मैं फिर से बोला फिजिकल रिलेशन में आने के लिए, हम बोले कि नहीं आ पाएंगे। हाँ। जब तक मेरा मांग नहीं भरेगे तब तक नहीं आएंगे, हम किस हक से जाएंगे। अच्छा, एक बार तो कर लिए। उसके तो बाद मैंने कब रूम में कैसे शादी हो जाता है? रूम में सिंदूर लगा दिया, बोला कि आप तो मेरी सिंपली लगाया। आप वो 2 आदमी था, उसी में आप लोग सिंदूर अपना कर लिए? कर दिया और बोला कि मैं पत्नी मान ली ना, तो मैं बोली, फिर भी मैं बोली कि ऐसे थोड़ी पत्नी होता है, पत्नी की भी साक्ष्य होता है ना। फिर मंदिर में भी ले गया, तो मंदिर में भी मेरा मांग भरा और बोला कि भगवान के साक्षी मान के तुमको पत्नी तो हम बना लिए ना अब। अच्छा, जैसे अब रूम में कह रहे हैं कि रूम में सिंदूर लगा दिया, आप उसको मान लिए कि वो आपको अपना पत्नी मान लिया है? जिस टाइप मेरे को रेप टाइप का मेरे जो उजला कपड़ा पर धब्बा लग जाए तो कभी मिटता नहीं है जी। तो जिस टाइप मेरे साथ गलत किया उसी टाइम तो मैं सोची कि मैं सुसाइड कर लूँ, नहीं तो मैं तो कानूनी प्रक्रिया में जाऊँ और नहीं तो मैं इसको पति बना के रहूँगी। अच्छा, तो पति तो बना लिए मंदिर में रूम में शादी करके, तो क्या उसके बाद क्या हुआ? विशाल उसके बाद आपके साथ नहीं रहना शुरू किए क्या? उसके बाद भी आना जाना भी शुरू था। आपके घर पे आते थे? जी, घर पे आते थे, छोड़ने आते थे। अच्छा, आपके पापा मम्मी से मिलते थे? पापा मम्मी से नहीं मिलने के लिए कितना बार कोशिश किए, नहीं मिल पाया। बोलता काहे नहीं मिला है? आपका गलती भी है, जब आप शादी कर लिए उसको पति मना लिए थे तो पापा मम्मी से मिला देना चाहिए। बोले आते थे, रोड तक छोड़ के चले, बोलता था मेरे काम ई काम के बिजी है, बालू के बिजनेस है, तो मेरा भैया खोज रहा है, तो मेरा बाप खोज रहा है, तो मेरा दादा खोज रहा है, तो परदादा खोज रहा है, उसका पूरा अथी है ना से खोज रहा था। तो वो हमको से बोलता था ये है वो है, चल जाता था। मैं जल्दीबाजी में है, काम है, ही काम है, मेरा घर पे कोई नहीं है। अच्छा, मैंने कहीं ना कहीं बहाना बनाकर आपसे दूर आपके घर से नहीं मिल रहा था जी। तो आपको उस समय नहीं लगा कि चाल चल रहा है? मुझे भी लगा, थोड़ा सा हुआ था, तो मैं फिर भी बोली कि मेरी मम्मी से बात कीजिए, मेरे दी से बात की, मेरे दी से भी बात किया, मेरे माँ से भी बात किया, फोन पे बात बोला कि हम अथी मंदिर मस्जिद थोड़ी है, कोई खेल थोड़ी है, हम तो ये लड़की को रखेंगे। आपकी मम्मी से बात किया था विशाल? जी, किया था। आपकी मम्मी से बोला था कि हम शादी कर लिए हैं? हाँ, बोला था कि करे अथी कर लिए हैं और अच्छा से हम ले भी जाएंगे, मंदिर मस्जिद थोड़ी है, हम किसी का लाइफ है, हम इसका लाइफ थोड़ी है, हम रखेंगे, इसको अपनाएंगे। जब शादी कर लिया उसके बाद फिजिकल रिलेशन आप लोग कहाँ मनाते थे? जब वो आपके घर नहीं आता था, आप उसके घर नहीं गए थे, तो फिर कहाँ जाते थे आप लोग? लालू उनका दोस्त है जो दिग्गी में रूम ले रखे हैं। अच्छा, वहाँ पे एक फ्लैट है। अच्छा। वहाँ पे कोई आना जाना नहीं करता, वहीं पे अपना वो बुलाते थे अपनी पत्नी के रूप में बुला के और मेरे साथ फिजिकल रिलेशनशिप में रहते थे। आप सिंदूर लगा कर जाते होंगे? जी, मैं सिंदूर क्यों नहीं लगाऊं, उसके घर पे भी मैं गई हूँ तो लगा के ही गई हूँ। अच्छा, उस समय आप सवाल उससे नहीं किए कि जब तुम शादी किए हो तो तू अपने घर ले चलो, तुम दूसरे के रूम में क्यों मेरे को बुलाते हो, फिर फिजिकल रिलेशन करते हो, सोने के लिए बोलते हो? जब शादी किया तो तुम्हारा घर का अधिकार है, अधिकार के पर पास ले चलो, घर पर चलो, घर पर हम लोग सब करेंगे, तो आपको उस समय सवाल करना चाहिए। ये सवाल मैं कितने बार किए, हम बोले घर ले चलिए, मुझे कितने बार मेरा फ़ोन वो लोग छीन लिए ना, तो रिकॉर्डिंग में सुना देते, मेरा मोबाइल वोबाइल सब प्रूफ मिटाया गया कि इसलिए कि इसके पास प्रूफ ना हो। तो मिटाया प्रूफ? रोमा कुमारी विशाल प्रकाश की जो बहन है रोमा, अच्छा। वो मिटाई, नवीन प्रकाश मिटाए, रीता देवी उनका मम्मी है वो मिटाई, और 3-4 लोग और थे जो मेरे साथ मारपीट, मेरा कपार भी फटा हुआ, बैक में पीछे में मेरा कपार फटा हुआ, बाल से ढका हुआ, हम दिखा देंगे। छोलो मारा भी था? जी, मेरा कपड़ा भी खून से रंगा हुआ था पूरा। तो विशाल से शिकायत नहीं की? विशाल से बातचीत नहीं हो रहा था, तब मैं घर पे गई थी। अच्छा, जब आप उससे बोले थे कि चलो घर पर ले चलो, बहू की तरह रखो, मेरा भी खुशी है बहू की तरह रहने के लिए, तो वो आपको बहू की तरह नहीं रखकर कहीं ना कहीं जैसे धंधा होता है उस तौर पर किसी के रूम में बुलाता था, आप किस मानसिकता से उसके पास चले जाते थे दौड़कर? एक तो एक कोई भी पत्नी हो, अपना जो पति कहता है तो वो तो बात मानना चाहिए पत्नी को। गलतियों कहेगा तो मान लेंगे, गलती कहेगा, सही कहेगा, वो बात भी बात है, बाकी पत्नी को हक होता है कि पति को बात मानना, ठीक है। उसके बाद
उसे बोले कि ले चलिए, तो बोला कि मेरा समाज में इज्जत चल जाए। मेरा भाई है अनमैरिड नवीन प्रकाश, मेरी बहन है रोमा कुमारी, उसका शादी हो जाएगा, फिर उसका शादी हाल फिलहाल में लगने वाला है शादी, वो भी लव मैरिज शादी कर रहा है, रोमा कुमारी है, वो भी टॉर्चर की है। तो उसका शादी हो जाएगा, उसके बाद तुमको हम ले जाएंगे। जब उसका भाई का छेका पड़ गया शिवरात्रि के दिन, उसके बाद मेरा रौनक ऐसा आया घर में जो मेरे को बर्बाद करने पर तुल गया, पूरा फैमिली। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? जब आप उसके रूम में जाते थे, वो जहाँ बुलाता था आप मिलते थे, फिजिकल रिलेशन करते थे, उसको पति मानकर आप कुछो कर देते थे, लेकिन उसके बाद एकाएक क्या हुआ कि आपको छोड़कर फ़ोन करना बंद कर दिया, मोबाइल बोल रहे हैं कि नंबर भी ब्लॉक कर दिया, व्हाट्सएप भी ब्लॉक कर दिया है, तो एकाएक क्या हुआ आपके ज़िंदगी में कि क्या पति आपको छोड़ दिया है? बोलता नहीं कि अचानक सा धूल झोंक के जो भाग जाता है, हाँ। वही धूल कंकर मेरे को आँख में अचानक सा झोंक के भाग गया। ठीक है, उसी टाइप का हुआ। एकाएक बिना बताए छोड़ दिया? बिना बताए। लास्ट टाइम बात हुआ तो बोला कि रखेंगे, उसके बाद बातचीत हमको बंद हो गया। अच्छा, लास्ट टाइम जब बोला कि रखेंगे या फिर छोड़ दिया, कैसे हो सकता है? दिन भर में कितना बार आप उससे बात करते थे? दिन भर में 10 तक कॉल करता था। रात में? नाइट में भी कहीं से बाहर उहर जाए या लेट उट हो जाता था इधर उधर। हाँ, ज़्यादा इधर के थ्रू में आया था, ज़्यादा भोज खाने चल जाता था इधर उधर, तो लगन में हाँ इधर में चल जाता था। अकेले रहता था घर पे। उसका भाई नेतागिरी में रहता है। अच्छा। लौंडबाजी में रहता है उसका भाई? हाँ, लौंडबाजी में रहता है। वो तो उसका भाई ऐसा है, नहीं कहना चाहिए, जो वो अपना गांव की लड़की को प्रेग्नेंट कर दिया था। वो अपने गांव के जो बहन समाज की बेटी होती है, बहन होती है, वो एक समाज की लड़की होती है, उसका इज्जत के नीलाम कर सकता, तो मेरा इज्जत घंटा देगा। अच्छा, तो नेतागिरी करता है और लौंडागिरी क्या ये सब कर रहे हैं भाई आप? हाँ सही है। उसकी भाई तो एक नहीं कि दुश्मनी से आप आरोप लगा रहे? नहीं, आरोप नहीं लगा रहे। उसका भाई ना एक समाज की लड़की को पेट में बच्चा रख दिया था, और उसको पैसा देकर और बच्चा गिरवा के उसको शादी करवा दिया। वही हाल स्थिति मुझे कर रहा है। 10 लाख रुपया ले लो, साइड हो जाओ। वो लोग धंधा करता है क्या लड़की के साथ? लगता है कि धंधा वाला है, तब तो बोलता है कि पैसा ले लो, साइड हो जाओ। धंधा वाला मैं लगती हूँ क्या कि वो धंधा वाला है? तब तो वो किसी लड़की को भी धंधा वाला बना रखा है। अच्छा, उसका भाई जैसे विशाल आपसे एक बात करना छोड़ दिया, उसके बाद प्रयास किए कि नहीं मिलने के लिए उससे? प्रयास भी किए। हाँ। महिला थाना भी गए। हाँ। महिला हेल्पलाइन भी गए। उसके बाद यहाँ भी आए, महिला योग में भी आए। आपको तो ये सब जगह जाना ही नहीं चाहिए। उसके भाई नेता के पास जाना चाहिए। नेता का काम क्या होता है? समाज की सेवा करना, सामाजिक न्याय करना। तो नेता होकर आप नहीं गए उससे मिलने? अरे उसका मामा जो है, हाँ। मुखिया है, हाँ। जो दूसरे को न्याय दिलाता, वो साला तो मेरे को बुला के, और मेरा प्रतिष्ठा होता है ना किसी का धजिया उड़ा देना, वो साला दूसरे को न्याय दिलवाता है। वो मुझे बुला के, और तो क्या था, हाथ में चूड़िया भी पहनता है ना, उसके भी पास दम होता। वो तो पूरा मौगा था, हिजरा था। कौन? उसका मामा? उसका मामा जो मुखिया है, लीलम भारती उसकी मामी मुखिया है। अच्छा। उसका मामा तो बोले हिजरा है वो, और भगना का पक्ष लेता है, इधर का पक्ष लेता है। तो उनको बोलना चाहिए कि हाँ न्याय दिलवाएंगे तो न्याय दिलवाए। तो घर की इज्जत, जब प्रतिष्ठा वाला था, इज्जतदार था, तो घर की इज्जत तो घर में संभाल लेना चाहिए ना। रोड पर छिटा छिटौल करने की क्या जरूरत था? तो मुखिया जी से मिले थे आप? जी। मुखिया जी आपका पक्ष नहीं सुने? मेरे पक्ष सुन के वो बोले कि 2 दिन के बाद अपनी उधर से बात करेंगे, भगना से बात करेंगे, भगना के बुलवाएंगे, आपको बुलवाएंगे, उसके बाद बात करवाएंगे। और नहीं करेगा तो हम बोले कि एक बार हमको डिप्रेशन आ गया था, तो हम बोले कि नहीं करेगा तो हम सुसाइड कर लेंगे। अच्छा। डिप्रेशन में बोल दिए थे। उसके घर में उसका मामा मुखिया है, वो भी कहीं ना कहीं सामाजिक न्याय करते होंगे, उसका भाई सामाजिक न्याय करता है, तो फिर काहे इसे आपके साथ उसका भाई कर दिया, उसका भगना कर दिया? सवाल नहीं किए वो लोगों से? सवाल अब क्या करे? अब तो ऐसा लग रहा है कि समाज के नज़र में न दिखा रहा है कि मैं अच्छा हूँ। बाकी कई ज़्यादा कोठा की रौनक चमक बढ़ाने वाले उसका घर की माता और बहना है, इसीलिए दूसरा को, बेटी को और बहन को ये बनाना चाहता है कि वो भी कोठा की रौनक और चमक है। अच्छा, एक बात बताइए, विशाल आपको छोड़कर चला गया, कहीं ना कहीं फिर दूसरा लड़की खोज लिया होगा, मजा कर रहा होगा, उसको भी झांसा में डाल रहा होगा कि तुमको वाही बनाएंगे, और आपको रोड पर छोड़ दिया। क्या करिएगा उस विशाल को आप? वो विशाल को क्या करेंगे? हाँ। दूसरा लड़की को झांसा में डालेगा, चाहे उसका परिवार को। हम कह दिए ना, विशाल को नहीं शादी होने देंगे, ना इसके बहन को होने देंगे, ना वो उसका भाई को नहीं होने देंगे। और जो मेरे साथ जो न्याय हुआ है, किसी लड़की के साथ ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और हर लड़की में मेरे जैसा जुनून होना चाहिए, जो अपनी न्याय के लिए, अपनी ना गलती लोग बना रहे हैं, वो समाज के लिए अपनी लड़ना सीख जाओ। अपने दम पर ये सीख जाओ कि हाँ मेरे बर्बादी लिखा, उसको भी बर्बाद होना चाहिए। अगर ये वीडियो को विशाल देख रहे होंगे तो क्या कहिएगा विशाल से? प्यार से कहिएगा कि आक्रोश से कहिएगा? अभी तो आपके ऊपर है, लेकिन क्या कहिएगा?
मैं विशाल को यही कहना चाहती हूँ कि जिस टाइप से मेरे को पत्नी मानते हुए मेरे को इतना आगे तक ले बढ़ाए, 4 साल के रिलेशनशिप में मुझे आगे तक बढ़ाए, उस टाइम शर्म नहीं आया। जो हाथ थामने में शर्म आ रहा है। तो सिंदूर क्यों किया था? सिंदूर क्यों किया था? सिंदूर वही ना, हाथ थामने में शर्म आ रहा है, सिंदूर लगाने से शर्म नहीं आया, पत्नी बनाने में, सबके भी 4 लोगों के भी घुमाने में शर्म नहीं लगा। मुझे कोई प्रॉब्लम होता था तो कहीं ले जाने के लिए दिक्कत नहीं होता था। अब उसके लिए हम तबाही हो गए। जिस टाइम सर पर दुपट्टा लेके हाजीपुर में मुझे ले जाता था कि मेरे गांव के समाज के आदमी हाजीपुर में बहुत ज़्यादा रहता है, सर पर दुपट्टा रखो, उस टाइम पत्नी थे। अभी सब लोग देख रहे हैं तो उसलिए अभी क्या है हम। उस समय आप इज्जत थे भाई, आप उसका पत्नी थे तो इज्जत थे, इसीलिए छुपा कर ले जा रहा था। अब तो आपको छोड़ दिया, फिर दूसरे लड़की को झांसा में रखा होगा। अब मैं कोठे की रनक तनक हो गई तो उसकी माँ बहन क्या है? अगर मेरे साथ जो हुआ उसकी माँ बहन के साथ होता तो विशाल को माँ बहन के साथ तो क्या विशाल करता? अच्छा एक बात बताइए, आप जैसे बता रहे थे कि उसकी बहन का शादी नहीं होने देंगे, उसका भाई का शादी नहीं होने देंगे, कैसे नहीं होने दीजिएगा? कैसे होने देंगे? जब मेरे साथ, मैं भी तो किसी घर की बेटी हूँ, कि मैं भी तो किसी की बहन हूँ। जब मेरे साथ ऐसा कर सकता है तो जो लड़की मुझे, मेरे पर एक लड़की हो के एक लड़की पर हाथ उठाया, मेरा सामान छीना, मेरा माथा फाड़ा, वो लड़की दूसरे घर में जाएगी तो क्या करेगी? वो भी तो दूसरे घर के बर्बाद करेगी। अच्छा, वो किस समाज में रहेगी? लड़ाकू है क्या? झगड़ालू है क्या लड़की? झगड़ालू लड़ाकू नहीं हुई तो मेरे ऊपर हाथ कैसे उठाई? आप जाकर जबरदस्ती कहीं बोल रहे होंगे कि तुम्हारे भाई से हम शादी करेंगे, इसीलिए? अरे जबरदस्ती क्या था? जब पहले 4 साल में फिजिकल रिलेशनशिप में था तो 4 साल में दिखा नहीं गया, आज दिख गया। जब दिखना था तो पहले ही दिखा जाता। जब हम गलत थे तो 4 साल में गलत नहीं हुए, और 2 महीना में हम 6 महीना 7 महीना में हम गलत हो गए। 4 साल फिजिकल रिलेशन में थे तो उसके परिवार से आप मिलने की कोशिश किए थे कि तार बेटवा हमारा के सिंदूर कैले बा, ब्याह कैले बा? हाँ, मिलने की कोशिश किए थे, बात भी हुआ था, और भाई से बात भी हुआ था, और भाई भी अच्छा से बात किया। वो जो भाई का शादी होने वाला रोमा राय है, नंबर भी है, उधर से कॉल आया है, अभी भी मेरे दूसरे वाले फ़ोन में उसका का भी नंबर है, वो अभी भी फ़ोन, और टॉर्चर करती थी। उसका नंबर लेके तो हम बात नहीं करने गए, वो खुद मेरी नंबर लेके वो बात करने आई। उसकी बहन नहीं, उसका शादी होने वाला है, उसका भाई का, वो भाभी जी, उसका भाभी भी आपसे बात कर ली जी, वो शादी हुआ नहीं है, लेकिन तभी भाभी बनकर बात की। हाँ, बात की हमसे। तो किस मकसद से बात की? और मेरे को क्या बोली? क्या है, तुम तो ना इस लायक नहीं हो, तुम तो सिर्फ ना लड़के लोग के भेजन जाओगे, लड़के लोग के मुँह मारने लायक है। मैसेज भी है मेरे पास। अच्छा। तुम उस लायक नहीं हो, तुम्हें यूज करके कोई छोड़ देगा। तुम तो मेरे को यूज करके छोड़ देता था। तू मेरे साथ कर रही है तो तू कौन सा अच्छी घर के थी, कौन समाज के थी जो तुम्हारे? भी लोभ है मेरे साथ जी, तो जी, अच्छा, तो तू अच्छी थी जब तू हम बिस्तर नहीं थी, जब तू अच्छी थी, जब सामाजिक थी, तो तू अब मेरे शादी क्यों कर रही है? तो अपना पारिवारिक रूप से करती।